अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम रहमान और आज इस वीडियो के अंदर हम MB800 माइक की एग्जैक्ट मॉडल क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि MB800 माइक क्यों कोई दूसरा मॉडल क्यों नहीं बनाते। ये इसलिए कि मेरे पास जो है ना MB800 का माइक है और मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस वजह से इसकी मॉडल हम बनाएंगे। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से अगर आप लोग कोई दूसरा मॉडल बनाना चाहते हैं तो उसका जो रेफरेंस इमेज है वो आप लोगों को मिल जाएगी इजीली गूगल में। तो यहाँ से अब इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे रेफरेंस इमेज को। तो यहाँ से मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ से इमेज पे जाऊंगा और यहाँ से रेफरेंस पर क्लिक करूंगा। तो जहाँ पर आप लोगों ने अपने इमेज को डाउनलोड किया है रेफरेंस इमेज को, तो उस पर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड एम्प्टी इमेज कर देना है। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सिलेंडर ऐड करूंगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, यहाँ से मेश पे जाऊंगा और यहाँ से सिलेंडर पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। इसको मैं बिल्कुल बराबर कर देता हूँ इसके साथ, इस तरह से। और इसको मैं नीचे ग्रैब कर देता हूँ इस तरह से और इसकी एडिट मोड में जाऊंगा। एडिट मोड में जाने का जो शॉर्टकट है वो टैब है और वायर फ्रेम को ऑन करूंगा और इस नीचे वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं ग्रैब करूंगा जेड एक्सिस पर। तो ग्रैब करने के लिए G+Z आपने प्रेस करना है और यहाँ पर यहाँ तक आ जाना है और उसके बाद यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा जो है ना एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करने के यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ग्रैब कर दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पर आकर इसको छोटा करना है, तो इसके लिए मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा। तो एक्सट्रूड करने का जो तरीका है, आप लोगों ने ई प्रेस करना है और यहाँ से आप लोगों ने जेड डायरेक्शन पर कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर लाके आप लोगों ने छोड़ देना है और इसको जो है ना एक्स एक्सिस पर आप लोगों ने स्केल करना है, यानी कि छोटा करना है। तो स्केल का जो शॉर्टकट है वो एस है। तो आप लोगों ने एस प्रेस करना है और इस तरह से आप लोगों ने इसको छोटा कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक इसको भी आप लोगों ने या एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करेंगे यहाँ से जेड एक्सिस पर इस तरह से और यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट है वो मॉडल, इसका जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से मैं एक ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ से एक सिलेंडर ऐड करूंगा और उसको यहाँ पर ला के रख देता हूँ और इसको भी स्केल कर देता हूँ इस तरह से। इसके साथ मैं बराबर कर देता हूँ इस तरह और इसकी वायर फ्रेम को ऑन करूँगा और यहाँ से इसको मैं ऊपर कर देता हूँ इस तरह से और एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ ग्रैब कर देता हूँ जेड एक्सिस पर इस तरह से और उसके बाद यहाँ से मैं एक लूप कट ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और एक लूप कट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ से हम इस फेस पर जाएंगे और इसकी वापस इसकी ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। वायर फ्रेम को जो है ना ये एक्सरे मोड को ऑफ करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसको जेड एक्सिस पर रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए आर प्रेस करना है, उसके बाद जिस डायरेक्शन पर आप लोगों ने रोटेट करना है वही डायरेक्शन आप लोगों ने प्रेस करने हैं, यानी कि एक्स वाई जेड। तो मैंने जेड पर इसको रोटेट करना है और जितने एंगल में आपको चाहिए वो आप लोगों ने साथ में प्रेस करना है। तो मुझे 5.5 डिग्री चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसको रोटेट कर दिया है। अब वापस से इसकी एडिट मोड में जाऊंगा और इस फेसिस को मैं आर्ट के साथ सबको सेलेक्ट कर देता हूं। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको रहने देता हूं और इसको डीसेलेक्ट कर देता हूं और बाकी जो सेलेक्टेड फेसिस है इसको मैं डिलीट करके यहाँ से फेसिस कर देता हूं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। उसके बाद यहाँ से इसमें जो है ना हम इसको हम शेड स्मूथ कर देते हैं। यहाँ से हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मॉडिफायर पर जाएंगे, मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ से ऐड मॉडिफायर और यहाँ से मैं जनरेट पर जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं बेवल कर देता हूँ इस तरह से और इसकी जो सेगमेंट्स हैं इसको मैं कम कर देता हूँ इतना और यहाँ से
अमाउंट कम कर देता हूँ, उस सेगमेंट को मैं ज़्यादा कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम एक दूसरा मॉडिफायर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, और इसका जो लेवल है उसको मैं 2 कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से उसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और शेड स्मूथ करेंगे, तो ये स्मूथ हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर भी वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ से बेवल करेंगे और इसकी सेगमेंट्स को कम करेंगे लाइक दैट। और यहाँ से हम अमाउंट को कम करेंगे और सेगमेंट्स बढ़ा देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से एक दूसरा मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, और यहाँ से इसका जो लेवल व्यू पोर्ट है इसको हम 2 कर देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये एक मसला आ रहा है कि यहाँ पर ये राउंड सा बन चुका है, तो इसकी एडिट मोड में जाएंगे यहाँ से, और इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ इमेज को। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं इस पर एक लूप कट लगाऊंगा और यहाँ से इसको मैं दोनों साइडों पे बराबर रख देता हूँ इस तरह से। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम एक लूप कट लगाएंगे इस तरह से और इसको भी हम बराबर करेंगे साइडों पर इस तरह से। तो ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉरी यहाँ से पहले यहाँ पर फेस सेलेक्ट करेंगे, फेस मूड, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे फेसिस। तो यहाँ पर हमारा मॉडल कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से फिर से मैं रेफरेंस इमेज को ऑन कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक यू स्पेयर एक क्यूब ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ से मैश पे जाऊँगा और क्यूब ऐड करूँगा। तो यहाँ पर क्यूब ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से मैं ऐड मॉडिफायर पर जाऊँगा और यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड कर दूंगा, और यहाँ से इसकी जो लेवल्स है उसको मैं लाइक 2 3 कर देता हूँ इस तरह से। और उसके बाद एडिट मोड में जाऊँगा इसका, और यहाँ से मैं एक कंट्रोल आर करके यहाँ पर एक लूप कट लगाऊंगा इस तरह से, और यहाँ से एक्सरे मोड को ऑन करूँगा और इस फेसिस को सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं डिलीट प्रेस करके यहाँ फेसिस कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ से एक्सरे मोड को फिर ऑफ करूँगा और यहाँ से इसको हम जो है ना वापस एडिट मोड में जाएंगे इसकी, और एक्सरे मोड को ऑन कर देते हैं फ़िलहाल। और यहाँ से मैं कर देता हूँ कंट्रोल आर, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे इसकी, और इसको मैं कंट्रोल आर करूँगा यहाँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का शेप आ चुका है। और एक्सट्रीम मोड को ऑफ करेंगे और इसको मैं हम इसको हम स्केल कर देते हैं, सॉरी यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ से हम इसको स्केल कर देंगे लाइक दैट। और यहाँ से वापस एडिट मोड में जाएंगे और एक्सरे मोड को ऑन करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम ग्रैब करेंगे जेड एक्सिस पर इस तरह से यहाँ तक, और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे ऑल्ट के साथ और जी करेंगे इस तरह से। तो ये इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक्सरे मोड को ऑफ कर देंगे यहाँ तक, और इसको हम जो है ना यहाँ वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर देंगे इस तरह से। और पहले यहाँ पर हम जो है ना एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे, पहले से लगा हुआ है, तो इसको अप्लाई करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। इस रेफरेंस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ और साइड व्यू में जाऊँगा इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको मैं कुछ इस तरह से रख देता हूँ और इसको मैं और भी थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ लाइक दैट। और वापस इसको सेलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में जाऊँगा इस तरह से, और इस फेसिस को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, एक्सरे मोड को ऑन करूँगा और इस फेसिस को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको ग्रैब कर देता हूँ जेड एक्सिस पर इस तरह से।
और यहाँ पर कुछ इस तरह का जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इस पर एक मॉडिफायर लगाएंगे। यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहें कि ये इसका जो शेप है तो वो कुछ खाने खाने डब्बे डब्बे बने हुए हैं, तो इसको हम अब बनाएंगे। ये क्यूब सा जो खाने खाने हैं इसको हम बनाएंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस और इसको अनहाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड मॉडिफायर्स पर जाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे एक वायर फ्रेम मॉडिफायर। तो यहाँ पर ये वायर बन चुका है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से आप लोग इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ से ऑफसेट भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ऑफसेट हमें नहीं चाहिए और थिकनेस भी हमें लाइक देट इसी तरह हमें सही है इस तरह से। लेकिन अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो इसमें जो ये जो होल है, ये जो खाने बने हुए हैं, ये इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े खाने बन चुके हैं। इस खाने में अब इन जो रियल माइक है उसके 4 खाने आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वायर फ्रेम को हटाएंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, एक सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे और यहाँ से इसकी लेवल को 2 करेंगे और यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे ऐड मॉडिफायर्स पर और यहाँ से वायर फ्रेम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो माइक का मॉडल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ से थिकनेस को हम कर देते हैं लाइक दैट। हाँ, ये अब सही है। और यहाँ से हम इसको यहाँ पर ये सही है, बिल्कुल सही है, इतना सही है। और यहाँ से अब हम इसको हाइड कर देते हैं और इसको जो है ना इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको शिफ्ट डी करेंगे, यानी कि डुप्लिकेट कर देंगे। और यहाँ से हम इसको यहाँ से हम जो है ना इसका जो वायर फ्रेम मूड है इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसको हम और भी स्केल कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा जो मॉडल है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ इस पर मेरे ख्याल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास जो माइक है जिस पर आप लोग ये आवाज़ सुन रहे हो तो उस पर यहाँ पर BM800 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे BM800। यहाँ पर मेरे ख्याल में ये रह चुका है, ये जो लाइन है, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, इसको वापस यहाँ पर ला देंगे यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करेंगे, वायर फ्रेम मोड को ऑन करेंगे और यहाँ से इसको भी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो मैंने यहाँ पर एक्सरे मोड को ऑन कर दिया है, एडिट मोड में भी आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कंट्रोल आर करके एक लूप कट लगा देता हूँ इस तरह से यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ बेवल, कंट्रोल बी, विदाउट सेगमेंट। और यहाँ से इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ और एस कर देता हूँ लाइक दैट, इतना। अब यहाँ से इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ, सॉलिड मोड में आऊँगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो मॉडल है उसमें ये वाला लाइन आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको जो है ना यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर हम इसमें अब डिटेलिंग ऐड करेंगे। यहाँ से हम शेडिंग मोड में जाएंगे, इसमें अब हम इसी तरह का मटेरियल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं शेडिंग मोड में जाऊँगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं शेडिंग मोड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ये ब्लैक है और यहाँ पर भी ब्लैक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मटेरियल में जाऊँगा और न्यू कर दूँगा। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं न्यू। तो यहाँ पर ये हमने न्यू कर दिया है। यहाँ से अब लोग ये ना इस पर हम ब्लैक मटेरियल ऐड करेंगे
लाइक दैट। और उसके बाद यहाँ से इसकी जो मेटालिक है ये भी रफ है और ये भी रफ है, तो इसके साथ मेटालिक और रफनेस के साथ हम छेड़ नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी नॉइस टेक्सचर नहीं है। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे एक नॉइस टेक्सचर, शिफ्ट ए करूँगा और इसमें यहाँ पर मैं नॉइस नॉइस टेक्सचर ऐड करूँगा। यहाँ पर इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पर एक दूसरा नोड ऐड करेंगे, वो है बम्प नोड। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब यहाँ से नॉइस टेक्सचर का जो फैक्टर है इसको हम हाई के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस नॉर्मल को प्रिंसिपल BSDF के नॉर्मल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर अब इसी नॉइस टेक्सचर पर क्लिक करना है और आप लोगों ने अपने कीबोर्ड में Ctrl+T प्रेस करना है। Ctrl+T प्रेस करके यहाँ पर आप लोगों के पास ये दो नोड्स और आ जाएंगे, मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। अगर आप लोगों के पास ये नोड्स नहीं आते तो आप लोगों ने यहाँ से एडिट पर जाना है और प्रेफरेंस पर जाना है और यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है नोड रेंगुलर एडॉन को आप लोगों ने यहाँ पर चेक करना है और यहाँ से आप लोगों ने सेव कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब इसका जो स्ट्रेंथ है इसको मैं कर देता हूँ लाइक 0.2 और Z एक्सिस को मैं यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ से इसकी स्केलिंग को मैं ज़्यादा कर देता हूँ लाइक दैट। इसको मैं कर देता हूँ 1000। वाह, ये बिल्कुल रियल लग रहा है। तो इसको मैं पहले 500 देख लेता हूँ, तब भी ये सही नहीं है तो इसको मैं और भी ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ, ये अब सही है, नॉइस टेक्सचर इसके अंदर आ चुका है। और यहाँ पर अब हम इसमें जो है ना, यहाँ पर हमारे पास गोल्डन कलर है, तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसमें कलर ऐड कर देता हूँ लाइक इसका जो कोड है मेरे ख्याल में FFD और 700 और उसके बाद यहाँ से इसकी मेटालिक को मैं 0.9 कर देता हूँ और रफनेस को मैं 0.2 कर देता हूँ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह का बन चुका है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ से इस वायर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कोड ऐड कर देता हूँ FFC125 ये वाला। और यहाँ से इसकी जो मेटालिक है इसको भी मैं 0.9 कर देता हूँ और यहाँ से रफनेस को मैं 0.25 इस तरह से। और यहाँ पर अब हमारे पास इसके अंदर का जो फॉर्म है इस तरह से वो भी गोल्डन है। तो यहाँ से इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इस पर भी हम यही टेक्सचर ऐड कर देंगे ये वाला। और उसके बाद इसको हम Alt+H करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल रेडी हो चुका है और लेआउट में जाएंगे यहाँ से, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो और डिटेल है वो मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ से मैंने शिफ्ट ए करना है और यहाँ से टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से इसको मैं एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट करूँगा, तो रोटेट +R+X करूँगा और साथ में 90 प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसकी एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ से इसका जो नाम है इस माइक का वो मैं दे देता हूँ MB-800। तो यहाँ पर मैं इसकी जो ऑब्जेक्ट मोड है वापस जाऊँगा उसमें और यहाँ से हम इसको जो है ना यहाँ पर हम स्केल कर देते हैं लाइक दैट और यहाँ पर लाके रख देते हैं इस तरह से। साइड व्यू में जाएंगे और इसको बाहर की तरफ मूव करेंगे
इस तरह से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम इसका जो इसकी मेटालिक को हम ज़्यादा कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा मॉडल इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको हम इसके साथ असाइन करेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर हम एक मॉडिफायर लगाएंगे ताकि ये इसके साथ राउंड हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा और भी स्केल कर देता हूँ लाइक दैट और इसके सेंटर में रख देता हूँ। सेंटर में है ये इस तरह से। और यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और एक मॉडिफायर ऐड करूँगा। यहाँ पर आप लोगों ने डिफॉर्म पर आना है और यहाँ से आप लोगों ने श्रिंक रैप मॉडिफायर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को पिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने ड्रॉप कर देना है। तो ये इसके साथ असाइन हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको अब आप लोग किस तरह से रखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में इसको कर देता हूँ 3 इस तरह से। और अब इस पर हम जो है ना मटेरियल ऐड करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मटेरियल में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं लाइक रेड कर देते हैं इस तरह से। और इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और नीचे आके यहाँ पर मैं मेशन लगा देता हूँ वो भी रेड कलर में। और इसका जो है ना स्ट्रेंथ है वो मैं 4 रख देता हूँ इस तरह से। यहाँ से हम इसकी ट्रांसमिशन को फुल कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मॉडल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सिल्वर है और ये यहाँ पर ब्लैक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एडिट मोड में जाएंगे और इस यहाँ पर फेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस फेसिस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मटेरियल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, इसको असाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करके इसको हमने असाइन कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सिल्वर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने सिल्वर कर दिया है इस तरह से। और इसका जो मेटालिक है हम इसको 0.9 कर देंगे और रफनेस को हम इसका जो रफनेस है वो कम कर देंगे इस तरह से। अब इसमें ये जो ब्लैक है इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर हम एक लूप कट लगाएंगे इस तरह से और इसको हम बेवल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फेसिस को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट, या इसको हम अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं, एक्सट्रूड इतना। और इस चारों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से और यहाँ से हम न्यू कर देते हैं, असाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला इफ़ेक्ट आ चुका है। तो यहाँ तक जो हमारा मॉडल था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाय द वे अपने प्रोजेक्ट को सेव कर ले और यहाँ से मैं अपनी वीडियो का एंडिंग कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ, नेक्स्ट मॉडलिंग के साथ इंशाल्लाह। वस्सलाम।